इस वक्त एमपी के भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया है। राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया है। लॉरेंस किसी मायने में धर्म योद्धा नहीं है, यह शेखावत की तरफ से कहा गया है। देश को नुकसान पहुंचा रहा है लॉरेंस गैंग, विदेश से गैंग संचालित कर रहा है लॉरेंस, और लॉरेंस की गतिविधियां आतंकियों से कम नहीं है। यह बड़ा बयान दिया है राज शेखावत ने। राज शेखावत ने केंद्र सरकार से पर भी सवाल उठाया है कि कई देशों में इस गैंग को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, लेकिन भारत सरकार अब तक ऐसा क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग भयभीत है, जबकि वह देश की आर्थिक रीढ़ है। आज भी इस गैंग द्वारा व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। व्यापारियों का डर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, मगर सरकार की चुप्पी समझ से परे है। ये जो आयोजन है, ये तो शुरुआत है, ठीक है ना। और ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम शासन प्रशासन को कुछ समय दें। अच्छा, हमने समय तो बहुत दे दिया, लेकिन अभी और थोड़ा समय हम देने जा रहे हैं, क्योंकि आज यदि डेलीगेशन वहाँ गया है और जो सरकार का डेलीगेशन उनसे मिलेगा, वो उनकी बात को सुनेगा, समझेगा और उस पर अमल लाने के लिए क्या निर्णय लेगा वो मायने रखता है। ठीक है, तो डेलीगेशन गया है, वो आने के पश्चात क्या वार्तालाप होती है उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। सुशांत पारिक हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया है, कहा है कि वो देश का नुकसान कर रहा है, आतंकियों से कम नहीं है, और साथ ही सरकार पर भी सवाल उठा लिए हैं। क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, टकराव पुराना है, लेकिन आज जिस तरीके से राज शेखावत बोले हैं, वो सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि वो एक आतंकवादी संगठन जिस तरीके से काम करता है, एक बाकायदा गैंग बनाकर नशे का कारोबार करना हो, फिरौतियां वसूलना हो, समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों पर हमले करवाना हो, ये गतिविधियां किसी भी मायने में आतंकवाद से कम नहीं। ये पहली बार है कि करणी सेना की तरफ से कोई बयान ऐसा दिया गया जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर को आतंकवाद से जोड़ा गया है। और उन्होंने कहा है कि कई देशों में लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है, तो भारत सरकार ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रही। और ये ऐसे समय में जब राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि फिरौतियां मांगने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर जो आज हमला बोला है वो एक तरीके से बड़ा हमला है। और अब रिप्लाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से क्या काउंटर होता है, क्या जवाब होता है, और क्या सरकार उनके बयान को कितना गंभीरता से लेती है। हालांकि वो अभी जेल में हैं, लेकिन उनके बहुत सारे गुर्गे ऐसे हैं जो विदेश से उनके इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पकड़ा गया है। 38 बटालियन के बीएसएफ जवानों ने युवक को 192 आरडी क्षेत्र में घूमते हुए पकड़ा है। युवक की पहचान 21 साल के पंकज पुत्र सोमपाल कश्यप के रूप में हुई है। यह रिहाड़ी गांव, थाना जयंतीपुर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि के चलते जवानों ने युवक को तुरंत हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद बीएसएफ ने युवक को पुलिस के सुपुर्द किया है। भारत पाक बॉर्डर पर इन दिनों हाई अलर्ट है। हर बाहरी व्यक्ति की कड़ाई से जांच और पूछताछ की जा रही है। युवक सीमा क्षेत्र में कैसे पहुंचा, सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। बॉर्डर के संवेदनशील इलाके में युवक की मौजूदगी के बाद अब यहां सतर्कता और बढ़ा दी गई है। युवक के मोबाइल गतिविधि और मूवमेंट की भी जांच की जा रही है। बीएसएफ सतर्क है, किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और खुफिया एजेंसियां युवक के बैकग्राउंड की छानबीन में लगी हैं। कल संदिग्ध युवक संदीप का जीआईसी करवाया जाएगा। घटना के बाद पूरे सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ गए। श्रीकांत, एक संदिग्ध पकड़ा गया है, बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पूछताछ में क्या कुछ अब तक साफ हो पाया है? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहीं ना कहीं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अलर्ट है और इस बीच एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया है। 38 बटालियन बीएसएफ के जवानों ने युवक को 192 आरडी क्षेत्र से घूमते हुए पकड़ा था और युवक की पहचान 21 वर्ष पंकज पुत्र सोमपाल के रूप में हुई है। निवासी ये रिहाड़ी, थाना जयंतीपुर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है। और सीमा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों के चलते जवानों ने इस युवक को जो है वो हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद बीएसएफ ने पुलिस को इस युवक को सुपुर्द किया है।
मैं आपको बता दूं भारत पाक बॉर्डर पर इन दिनों हाई अलर्ट चल रहा है और इस हाई अलर्ट के तहत बाहरी व्यक्ति की कड़ाई से जांच और पूछताछ की जा रही है और उसी बीच सीमा क्षेत्र में ये कैसे पहुंचा, क्यों आया था, क्या मकसद था और इस संदिग्ध की हरकतें थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस युवक के मोबाइल और अन्य गतिविधियों के साथ साथ डॉक्यूमेंट जांच किए गए, इसके मूवमेंट्स की भी जांच की जा रही है। बीएसएफ सतर्क है, किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत कार्रवाई करती है और उसी का नतीजा है कि एक संदिग्ध फिर पकड़ा गया और युवक के बैकग्राउंड की छानबीन होगी। साथ ही साथ अब कल इसे जो संदीप है उसकी जीआईसी की जाएगी और जीआईसी के बाद ही जो है वो स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ होना है। घटना के बाद पूरे सीमा क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद हम कह सकते हैं कि पश्चिमी सरहद पर हाई अलर्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस जानकारी के लिए।